हेलो क्लास 7 कंटिन्यू करते हैं अपने जीके वर्ल्ड बुक सीरीज़ को। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, नो मोर अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ये ट्रू फॉल्स पे बेसिकली बेस्ड है। ठीक है, आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। चलिए समझते हैं। पहला, ऑल प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर फूड। कह रहा है कि जो सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो सारे प्लांट्स के पास ये क्षमता होती है कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सके, खुद बना सके। ऐसा है क्या? सारे प्लांट्स के पास ये पावर होती है? तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सारे प्लांट्स के पास ये एबिलिटी नहीं होती है। सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के पास ये एबिलिटी होती है अपना खाना खुद प्रिपेयर करने की। ठीक, तो आगे आते हैं सेकंड नंबर पे। ऑटोट्रॉफ्स डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। अच्छा भाई, कह रहे ऑटोट्रॉफ्स जो है वो डिपेंड करते हैं, वो निर्भर करते हैं ग्रीन प्लांट्स पे। ऑटोट्रॉफ्स डिपेंड करते हैं ग्रीन प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? देखो, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स दो तरीके के होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, अपना खाना खुद बनाता है, तो उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और हेटरोट्रॉप्स क्या होता है? हेटरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करता, मतलब डिपेंड करता है, यानी इन पर निर्भर करता है, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करता है। अब जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग जो है वो खाना पीने के लिए वेजिटेबल्स पे यानी प्लांट्स पे निर्भर करते हैं, एनिमल्स पे निर्भर करते हैं, तो हम लोग किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड है। तो ऐसे एनिमल जो किसी पे निर्भर करते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, और जो खुद अपना प्रिपेयर करते हैं फूड वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए, द फंगस एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल एंड सप्लाइज इट टू द एल्गे। इन टर्न एल्गे सिंथेसाइज फूड एंड सप्लाइज इट टू द फंगस। कह रहा है कि फंगस जो है वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। फंगस देखियो ना, फंगस देखो, तुमको दिख रहा होगा इमेज में, फंगस है। अब ये फंगस जो है, ठीक, क्या करता है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है, और ये किसको देता है? एल्गे को सप्लाई करता है, यानी एब्जॉर्ब करके एल्गे को देता है। इन टर्न इसके बदले क्या करता है? जो एल्गी है, देखो ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन कलर है तो इसका मतलब ये फूड प्रिपेयर कर सकता है। तो फूड प्रिपेयर कर सकता है, तो ये जो फूड सिंथेसाइज करता है, प्रिपेयर करता है, ये किसको सप्लाई करता है? ये फंगस को सप्लाई करता है। ठीक, फंगस इसको सोख के देगा, ठीक है, ये प्रिपेयर करेगा और फिर वो फूड जो है फंगस को भी सप्लाई करता है, एल्गे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है, सही है, ऐसे ही होता है। ठीक, फोर्थ नंबर पे देखिए, सेप्रोफाइट्स आर ग्रीन इन कलर। अच्छा, सेप्रोफाइट जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। देखो पहले सेप्रोफाइट क्या होता है, स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, अब इसके बारे में समझते हैं। तो सेप्रोफाइट बता रहे हैं आप प्लांट, फंगस और ऑर्गेनिम्स, कोई प्लांट हो, फंगस हो या ऑर्गेनिम्स हो, दैट लिव्स ऑन डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, जो मर चुके होते हैं, जो सड़ रहे होते हैं, ये उन पे डिपेंड करते हैं, उन पे निर्भर करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को, ऐसे ऑर्गेनिम्स को, ऐसे फंगस को हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। तो ये ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर पे। एन ऑर्गेनिम्स विच लिव और ऑन द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत सीधा सा, सीधे कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिम्स जो कि दूसरे के बॉडी पे रह रही हो, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिम्स के बॉडी पे रह रही हो, बॉडी के अंदर या ऊपर कहीं पे भी, मतलब दूसरे पे निर्भर है, दूसरे के समझ जाओ घोंसले में है, ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिम्स को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है, पैरासाइट्स वही होते हैं जो दूसरों पे, ठीक है, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम लोग के सर में जुएं पड़ जाती हैं, ठीक है, तो वो हमारे पे हैं, वो पैरासाइट है। ठीक, और भी देखो, तो ये इमेजेस देख रहे हो ना, ये सब क्या है? ये सब पैरासाइट्स है। तो मॉस्किटो देख लो, मच्छर, ये भी पैरासाइट है।
फ्लीज ये भी पैरासाइट है, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स और वॉर्म कीड़े, ये सब भी जो है वॉर्म, वही वो जो पेट में नहीं, केचुआ बोलते हैं जिसको हम लोग, वॉर्म, ठीक है, वो जो वॉर्म है वो भी क्या है, पैरासाइट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 6 पे। मशरूम इज एन ऑटोट्रॉफ। मशरूम ऑटोट्रॉफ है, तो मशरूम जो है वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, ठीक है, सेप्रोफाइट्स में आता है। मशरूम जो वो सेप्रोफाइट्स में आता है, तो भाई सेप्रोफाइट्स में आने वाले कभी भी ऑटोट्रॉफ्स हो नहीं सकते, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और मशरूम जो है ये क्या है, डेड और डिकेइंग मैटर पे अपना घर बनाते हैं, यानी उसी पे उगते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। 6 नंबर पे देखिए, लीव्स ऑफ द प्लांट्स स्टोर वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, लीव्स ऑफ प्लांट बता रहा है, जो प्लांट की यानी पौधों की जो पत्तियां होती है, स्टोर वाटर, क्या वो पानी स्टोर करके रखती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? तो ये आंसर आपका फॉल्स है। देखो लीव्स जो है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस तो करती है, ये तो कंफर्म है, ठीक, फोटोसिंथेसिस करती है, ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, वो वाटर को, एक्सेस वाटर को, जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसको बाहर निकाल देती है, जैसे हम लोग पसीने के थ्रू जो है बाहर निकालते हैं, हम लोग की बॉडी से भी ट्रांसपीरेशन होता है, तो वो लोग भी ट्रांसपीरेशन करते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि क्या ये वाटर स्टोर करके रखता है, तो ये स्टेटमेंट तो यही फॉल्स हो गया, क्योंकि जब ट्रांसपीरेशन कर रहा है तो वाटर स्टोर करके क्यों रखेगा, एक्सेस वाटर तो खुद ही बाहर निकाल देता है, ठीक। आगे आते हैं 8 नंबर पे, पैरासाइट्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। देखो पैरासाइट, अभी मैंने ऊपर भी डिस्कस किया पैरासाइट के बारे में, तो बोल रहा है कि पैरासाइट अपना भोजन जो है वो डेड और डिकेइंग, मरे हुए या सड़े सड़े चीज़ों पे, सड़े ऑर्गेनिम्स पे क्या नाम है, डिपेंड करते हैं, वहाँ से अपना फूड लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि हम लोग के सर में तो जो फ्लीज है, जुए हैं जो, तो वो क्या भाई, हम लोग तो भाई नॉर्मल लिविंग है, तो इसमें बोल रहा था डेड और डिकेइंग, तो ये इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मॉस्किटो भी पैरासाइट है, ठीक। चलिए 9 नंबर पे देखिए, वेनस फ्लाई ट्रैप इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। कह रहे वेनस फ्लाई ट्रैप जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इंसेक्टिवोरस यानी कीड़े खाने वाले प्लांट्स, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। इंसेक्टिवोरस जो है वो कीड़े खाने वाले प्लांट होते हैं, और आपने पीचर प्लांट का भी नाम सुना होगा, ये भी इंसेक्टिवोरस है, संडियो का नाम सुना होगा, ये भी इंसेक्टिवोरस है, ठीक है, इनको कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं, कार्निवोरस भी। चलिए आइए 10 नंबर पे, विस्कम इज द कॉमन मिस्टेल्टोय, इट्स बियर्स ग्रीन लीव्स बट इट रूटलेस पैरासिटिक प्लांट। देखो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि विस्कम जो है, विस्कम इज द कॉमन मिस्टेल्टियो। मिस्टेल्टो जो है, देखो मिस्टेल्टो क्या होता है, मिस्टेल्टो एक इस तरीके का ऑर्गेनिम्स होता है जो कि दूसरे ऑर्गेनिम्स पे अपना घर बना लेता है। जैसे कि अभी तुमने पैरासाइट के बारे में पढ़ा कि पैरासाइट क्या होता है, वो दूसरे ऑर्गेनिम्स पे डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिम्स पे रह जाते हैं, तो ऐसे ही ये भी है, विस्कम भी, विस्कम माइलस्टोन, सॉरी मिस्टेल्टो, मिस्टेल्टो, ठीक है, तो मिस्टेल्टो का ही एक जो ग्रुप है मिस्टेल्टो का, उसमें से विस्कम एक टाइप है, ठीक है, विस्कम एक प्लांट है जो कि ग्रीन लीव्स तो आती हैं, इसके पास ग्रीन लीव्स होती हैं, लेकिन इट बियर्स ग्रीन लीव्स बट इट इज रूटलेस पैरासिटिक प्लांट, रूटलेस, जड़ नहीं होता, ठीक है। फिगर में देख रहे होगे ये क्या है, ये देखोगे ध्यान से, ये ब्रांचेस पे उग जाता है, ठीक है, किसी भी पेड़ की ब्रांचेस पे उग जाएगा, ठीक है, रूट होता नहीं है, क्योंकि अब भाई उग ही रहा है सीधे ब्रांच में से, तो कहाँ से रूट निकलेगा इसका, तो ये रूटलेस होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे, सैंडलवुड इज अ हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। देखो फिगर में देख रहे हो, सैंडलवुड जो है वो क्या है, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट है, हेट्रोट्रॉपिक, ध्यान से समझना सुनना, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट है सैंडलवुड, इट इज अ रूटलेस प्लांट ग्रोइंग एज पार्शियल पैरासिट्स ऑन द रूट्स ऑफ होस्ट ट्री। देखो रूटलेस तो नहीं है, देखो रूटलेस नहीं कह सकते, इसका जो रूट है ना वो मॉडिफाइड होता है, ठीक है, मॉडिफाइड होता है, मॉडिफाइड रूट होता है, और जिसको कि हॉस्टोरिया कहते हैं इनके मॉडिफाइड रूट्स को, और बता रहा है कि ग्रोइंग एज पार्शियल पैरासाइट। ये क्या है, पार्शियल यानी पूरी तरीके से नहीं डिपेंड करते, मतलब
थोड़ा बहुत हिस्सा लेकिन लेते हैं, इसलिए इनको पार्शियल पैरासाइट बोला गया, पार्शियल पैरासाइट प्लांट जो है। ऑन द रूट्स ऑफ द होस्ट ट्री, होस्ट ट्री, होस्ट ट्री का मतलब कि जैसे कोई भी पेड़ वगैरह है, ठीक है, तो इनका रूट जो है, मतलब जो मॉडिफाइड रूट है, या ये क्या करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें दूसरे पेड़ों से ले लेते हैं, दूसरे पेड़ों से लिए ले लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको पार्शियल पैरासाइट्स कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है, बिल्कुल सही है। आगे आते हैं 12th नंबर पे, बैक्टीरियम हैज़ द एबिलिटी ऑफ फिक्सिंग एयर नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। कह रहा है बैक्टीरियम के पास ये एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि वो एयर के नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना दे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। देखो, एयर के नाइट्रोजन को जो है वो लाइटनिंग से, एयर के नाइट्रोजन को जो है वो लाइटनिंग के थ्रू ही वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल सकता है। लेकिन बैक्टीरियम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, राइबोजियम बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलता है, लेकिन वो कहाँ के नाइट्रोजन को बदलता है, वो सॉइल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड बदलता है, राइबोजियम बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि रूट, जड़ों में पाया जाता है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया है। आगे बढ़ते हैं 13 पे, यूट्रिकुलेरिया एंड डोरसेरा, यूट्रिकुलेरिया और डोसेरा जो है, डोसेरा को ही संड्यू कहते हैं, ठीक है, जैसा कि अभी हमने इसके पहले फिगर में देखा, देखो डोसेरा को ही संड्यू कहते हैं। आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट प्लांट, ये क्या है, पैरासाइट प्लांट है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही ये सब बता दिया कि ये क्या है, ये सब कार्निवोरस प्लांट है, इंसेक्टिवोरस, कार्निवोरस प्लांट्स। आइए 14 नंबर पे चलते हैं। इन पीचर प्लांट, पीचर प्लांट में द लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पीचर लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, पीचर प्लांट में देखोगे, ठीक है, देखोगे फिगर में, तो पीचर प्लांट में देखोगे ऐसे निकला हुआ है, ठीक है, जग जैसा, जग जैसा बना जग है और उसके ऊपर ढक्कन है, देख रहे हो। तो कह रहा है कि भाई मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पीचर लाइक स्ट्रक्चर, पीचर जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, वही जग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, देख रहे हो, जग है उसके ऊपर ढक्कन टाइप का है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। ऐसा ही देखो शेप बना रहा है। और इसमें होता क्या है कि जब भी कोई भी इंसेक्ट देखोगे, इसके वो मुंह के सामने आ जाता है, और जब जैसे ही वो अंदर घुसता है तुरंत इसका ढक्कन बंद हो जाता है, ठीक है, ये है पीचर प्लांट। अब 15 नंबर पे आते हैं, प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट, प्लांट जो डेजर्ट एरिया में उगते हैं, डेजर्ट पे, फॉर एग्जाम्पल कैक्टी, जैसे कि कैक्टस है, ठीक है, जान ही रहे हो कैक्टस, हैव अ ग्रीन फ्लैशी स्टेम। इनका जो स्टेम होता है, देखो लीव्स तो होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर लीव्स होंगी तो ट्रांसपीरेशन होगा, और वैसे भी पानी डेजर्ट में बहुत ही कम है, तो भाई वहाँ ऐसे ही पानी की कमी है, ट्रांसपीरेशन होने लगेगा तो ऐसे ही प्लांट मर जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ की मतलब इस जगह पे जो भी है पाए जा रहे हैं प्लांट्स वगैरह, वो अपनी लीव्स को मॉडिफाई कर देते हैं, और उनकी लीव जो है वो हॉर्न्स, थॉर्न में बदल जाती है, सॉरी, थॉर्न में बदल, कांटों में बदल जाती है। और इनका जो स्टेम है वो काफ़ी मोटा हो जाता है, ताकि पानी वगैरह में स्टोर हो जाए करे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिगर में देख रहे होगे, समझ जा रहे होगे फिगर देख के ही कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लास्ट 16 नंबर पे देखिए क्या है, अ सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। अच्छा भाई, फोटोसिंथेसिस जब होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है, देखो फोटोसिंथेसिस पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ये सारी चीज़ें जो है लीव्स लेता है और प्रिपेयर करता है, और प्रिपेयर करके हमें देता है क्या, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ठीक, यानी ऑक्सीजन तो मिलता है, ये साथ में ग्लूकोज भी मिलता है। तो सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर वही चीज़ हो गया, सिंपल फॉर्म शुगर, वही ग्लूकोज की बात कर रहा है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो क्लास, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, नो मोर अबाउट प्लांट्स, ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको आप फिलअप करिएगा अपनी बुक में और कंप्लीट कर लीजिएगा, फिल करके लर्न करिएगा समझ के। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, ठीक है। तबीयत थोड़ी सी डाउन है, उसको भी मैं जल्दी सही करता हूँ। थैंक यू।